नमस्कार दोस्तों, जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस समय पर एक टर्म बार बार सुनने को मिलती है विंड, और एक और टर्म सुनने को मिलती है करंट। क्या होती है विंड और क्या होते हैं करंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसे हम लोग इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप लोग हमारे साथ में अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी करोलबाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। प्रयागराज के अंदर 4 जनवरी से बैच शुरू होने वाली है, 27 जनवरी से करोलबाग के अंदर और 30 जनवरी से नई बैचेस शुरू होने वाली है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, 27 जनवरी से। इसके अलावा अगर आप 2024 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, सीसेट है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ अवेलेबल कराया गया है इन ऑफलाइन सेंटर के अंदर, जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। कंप्लीट तैयारी हमारे टीचर्स के द्वारा आप लोगों की कराई जाएगी। अगर आप इन ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में विजिट करना नहीं चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि अभी तो मैं अपने दूसरे शहर में हूं, मेरे को घर बैठे जानकारी दे दो तब मैं डिसाइड करूंगा जाना है कि नहीं, तो नीचे एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। आपके जितने भी डाउट है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन रिलेटेड सब क्लियर कर दिए जाएंगे। साथ में अभी तक कहीं भी मार्केट में नहीं होता ये आपको मिलेगा अगर आप वो काउंसलिंग फॉर्म भरते हो। तो अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप अगर काउंसलिंग फॉर्म भर के ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हाईएस्ट डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। तो वो नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर के ही जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जब मैं बात करता हूं विंड की, यानी कि पवनों की, तो क्या होती है पवन। बचपन में जो 6ठी 7वीं की एनसीईआरटीज है उसके अंदर एक अधूरी सी डेफिनेशन लिखी है। क्या कहता है कि विंड इज अ मूविंग एयर। विंड क्या है, एक चलती हुई हवा है। पर विंड, अब बात आती है विंड समझना मतलब हवा के चलने को समझना है, तो हवा क्यों चलती है पहले ये सोचो। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए हमेशा क्या होता है, डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे हाइट में डिफरेंस दोगे तभी पानी चलेगा। अगर मैं पानी को बहाना चाहूंगा तो मेरे को स्लोप देना पड़ेगा, तभी पानी बहेगा। करंट को चलाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तभी करंट सर्किट में फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर आदमी को चलाना है एक शहर से दूसरे शहर, जैसे आप अभी अपने शहर में हो, मजे कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप उठ के दिल्ली क्यों आओगे, क्योंकि वहां पर शायद तैयारी में कुछ कमी है, वहां पर शायद वो कोचिंग नहीं है, शायद वो टीचर नहीं है, तो आपके शहर में वो अवेलेबिलिटी नहीं है, इस कारण से आप दूसरे शहर में आ रहे हो। क्यों, क्योंकि दो शहरों में, दो रीजन में डिफरेंस होता है, तभी माइग्रेशन होता है। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, किसी भी चीज को मूव कराना है डिफरेंस देना पड़ेगा। अब विंड को मूव कराना है तो प्रेशर में डिफरेंस देना पड़ता है। जब प्रेशर में डिफरेंस होता है तब विंड मूव करती है, और विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सवाल उठता है क्यों, क्यों करती है। देखो, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, बचपन में सुना होगा। फोर्स कब लगेगा, धरती के ऊपर। प्रेशर जब मैं देखूंगा जब किसी चीज की प्रेजेंस होगी। ये मेरा हाथ है, इस पे कोई प्रेशर नहीं है, मैंने पेन रख दिया प्रेशर आ गया, पेन हटा दिया प्रेशर गया। प्रेशर है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर नहीं है। मतलब साधारण भाषा में बात करूं ना तो प्रेशर मतलब कुछ नहीं, प्रेजेंस। किसी चीज की प्रेजेंस जो है वो प्रेशर है। अब हमारे यहां पर क्या है, अगर मैं धरती के ऊपर बात करूं तो धरती के ऊपर किसकी प्रेजेंस है, एयर के मॉलिक्यूल की। जहां एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वहां क्या है, हाई प्रेशर, और जहां पर एयर के मॉलिक्यूल कम है वहां क्या है, लो प्रेशर। अब ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की। यहां पर क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं, अरे तू तेरा हाथ अड़ रहे हैं यार, उधर यार, ऐसे कर रही हैं, बोले कि यार अब क्या करें, यहां तो रहना मुश्किल है, एक काम करते हैं इधर चलते हैं, इधर थोड़ा सा बढ़िया है। तो ये मॉलिक्यूल इधर की तरफ मूव करते हैं, तो ये एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसी को मैं क्या कहता हूं कि क्या है, विंड है।
धरती के ऊपर अलग अलग जगह हाई प्रेशर है, अलग अलग जगह लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है और फिर क्या होता है, विंड हम लोगों को देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि अच्छा ऐसा है तो धरती तो मतलब हो गई ना 4 बिलियन साल पुरानी हो गई है, अभी तक धरती ये बैलेंस नहीं कर पाई कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को, मतलब अभी तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि यार यहाँ के मॉलिक्यूल और यहाँ के मॉलिक्यूल बराबर हो जाने थे हर जगह धरती के ऊपर, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो कुछ सिस्टम होगा, मतलब कुछ सर्कुलेशन होगा यहाँ, तभी ऐसा हो सकता है कि यार ये हाई प्रेशर ही बना हुआ है, लो प्रेशर ही बना हुआ है। तो होता ही है कि अब समझो कि लो प्रेशर हो क्यों रहा है, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है क्यों कम। इसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा के मॉलिक्यूल हल्के हो जाते हैं, और हवा के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की। और जहां हाई प्रेशर है वहां पर लो टेम्परेचर है, यहां पर मॉलिक्यूल ठंडे हैं। अभी अगर आप ठंड का मौसम देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि यार फॉग आके जम जाता है, मतलब वो जो ऊपर हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर ना रहते, वो नीचे आ जाते हैं। जो वाटर वेपर ऊपर जाके सेचुरेट होते क्लाउड बनते हैं, वो धरती के ऊपर ही क्लाउड बनने लग गए, तो नीचे आपको कोहरा दिखाई देगा। ये महसूस कर पा रहे हो आप? क्योंकि भारी हवा की आदत है वो नीचे आना चाहती है। अब ये जो गर्म हवा ऊपर उठी है, ये गर्म हवा ऊपर ट्रोपोपॉज तक जाएगी और ऐसे चलने लग जाएगी, ट्रोपोपॉज के पहले लग धीरे धीरे करके ठंडी होगी और नीचे आ जाएगी। जिस जगह नीचे आएगी उसको हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर। बोलो। अब आप ऊपर भी देखो तो ये रीजन क्या है, जो जोन ऑफ डाइवर्जेंस है, जहां से हवा डाइवर्ज कर रही है उसे मैं हाई प्रेशर कह रहा हूं। जहां हवा आके कन्वर्ज कर रही है, सब दूर की हवा आ रही है, उसे मैं लो प्रेशर कह रहा हूं। जहां से हवा जा रही है वो क्या है, हाई प्रेशर। जहां हवा आ रही है वो क्या है, लो प्रेशर। यहां देखो, यहां से हवा जा रही है तो ये क्या है, हाई प्रेशर। ये क्या है, लो प्रेशर। और एक सिंपल सा नियम होता है भाई साहब कि जो धरती पे है ना उसका उल्टा ट्रोपोपॉज पे है। अगर धरती पे तापमान कम है तो ऊपर तापमान ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। जैसे ट्रोपोपॉज पे हम लोग कहते हैं कि धरती पे कहते हैं इक्वेटर पे तापमान ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है। तो ट्रोपोपॉज में आपको उल्टा मिलेगा, इक्वेटर पे कम मिलेगा, पोल पे ज्यादा मिलेगा। और तो इस कारण से ये हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो इसे मैं कह रहा हूं विंड। एक्चुअल में विंड है क्या? मैंने कहा था वो डेफिनेशन अधूरी है। वो डेफिनेशन क्या कहती है, मूविंग एयर इज अ विंड। मूविंग एयर इज नॉट अ विंड, हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज अ विंड। ये आपकी 9th की एनसीईआरटी में लिख दिया जाता है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन। क्यों? जब आप चल रहे हो, नेचुरली फील करना, या आप कहीं खड़े हो, आप कह रहे हो बहुत अच्छी हवा चल रही है यार, कहीं पे भी खड़े हो, नेचुरली, ऊपर एसी या पंखा नहीं लगा, हमेशा जो आप हवा महसूस करते हो वो सामने से आती हुई है। कभी ऐसा हुआ कि ऊपर से आती हवा महसूस हो रही हो? क्योंकि विंड वो है जो महसूस होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर है, जिसे विंड यानी कि पवन कहा जाता है। समझ गए? ठीक है। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर सारी खिड़कियां बंद है, आप अंदर खड़े हो, तो इसे क्या कहूंगा मैं, एयर। पर वैसे ही मैंने अगर इसकी खिड़की खोल दी और यहां से हवाएं ऐसे चलने लगी, आपको महसूस होने लगी, तो आप क्या कहोगे, ये विंड है। और ये विंड कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। पर यहां देखो, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर चल रही है, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर चल रही है। आप तो कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है ना। ये आप तो ऐसा कह रहे थे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। पर यहां पर तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर चल रही है, यहां पर भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर चल रही है, लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर। ऐसा क्यों? ये जो है ये विंड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर नहीं है। ये क्या है, ये कहलाती है करंट, जो महसूस नहीं होती है। वर्टिकली मूविंग एयर इज नोन एज करंट, और ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलती है। समझ गए डिफरेंस क्या है? ठीक है। अब जहां पर ये करंट ऊपर जाती है वहीं पे क्लाउड बनते हैं, वहीं पे बारिश होती है, और जहां पर से करंट नीचे आते हैं वहां पर कभी बारिश नहीं होती। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये पूरी कहानी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा
तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स जो है वो खुल चुके हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।